माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज डॉक्टर श्रृंगारिका सक्सेना एंड नेचुरल हीलिंग होम्योपैथी में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे लू के बारे में और हीट स्ट्रोक एंड सनस्ट्रोक के बारे में कि लू, हीट स्ट्रोक एंड सनस्ट्रोक क्या होता है, क्या अंतर है इसमें, इनके क्या कारण हैं, इनके बचाव के तरीके क्या हैं और इनका होम्योपैथी में क्या इलाज है। सबसे पहले बताना चाहूँगी कि तेज़ धूप की वजह से गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, जिसकी वजह से लू, हीट स्ट्रोक, सनस्ट्रोक की खबरें बहुत ज़्यादा आ रही हैं। बेहद शुष्क और गर्म हवाएं चल रही हैं जिसे हम लू कहते हैं। साथ ही साथ इन लू की वजह से सनस्ट्रोक और हीट स्ट्रोक हो जाता है और आगे जाके ज़्यादा दिक्कत बढ़ जाती है तो ब्रेन हैमरेज भी हो जाता है। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगी कि हीट स्ट्रोक और लू में क्या अंतर है। हीट स्ट्रोक और लू में क्या अंतर है। सबसे पहले बताऊंगी कि लू क्या होती है। लू में क्या होता है, जब कोई व्यक्ति गर्म हवा और धूप में बहुत देर तक रहता है या उसका चेहरा और सिर जो है बहुत देर तक गर्म हवा के संपर्क में रहता है, जिसकी वजह से क्या होता है, हवा में गर्मी तो बहुत ज़्यादा होती है, इतनी ज़्यादा गर्मी होती है कि जो बॉडी का टेम्परेचर होता है वो हवा की गर्मी, जो गर्मी की हवा होती है उससे भी ज़्यादा हाई हो जाता है, जिसे हम लू कहते हैं। वही हीट स्ट्रोक क्या होता है, जब व्यक्ति लगातार हीट या गर्मी में काम करता है या धूप में बहुत तेज रहता है, बहुत देर तक रहता है, तो जब वो कंडीशन उसकी ऐसी होती है कि उसको वो बेसुध या बेहोश हो जाता है, तो उस कंडीशन को हीट स्ट्रोक या सनस्ट्रोक कहते हैं। ये था हमारा अंतर कि हीट स्ट्रोक और लू में क्या अंतर है। अब हम बात करेंगे इनके लक्षण की, क्या क्या इनके लक्षण हैं। सन स्ट्रोक, हीट स्ट्रोक बात एक ही है। सन स्ट्रोक, हीट स्ट्रोक या लू को में क्या क्या लक्षण होते हैं। सबसे पहला लक्षण होता है डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन आपको पता ही है, मैंने पहले भी वीडियो में बताया है कि डिहाइड्रेशन गर्मी में बहुत ही ज़्यादा बड़ा कारण है, जिसकी वजह से बहुत सारी चीज़ें होती हैं। जब बॉडी में पानी की कमी हो जाएगी तो जो बॉडी का टेम्परेचर है वो ऑलरेडी बढ़ जाएगा, है ना। तो डिहाइड्रेशन की वजह से भी ये सनस्ट्रोक या लू की दिक्कत हो सकती है। साथ ही साथ प्यास भी बहुत लगेगी, क्योंकि बॉडी में पानी की कमी रहेगी तो टेम्परेचर तो हाई होगा ही, साथ ही साथ प्यास भी बहुत ज़्यादा लगेगी। साथ ही साथ हेडेक भी होता है, सर दर्द होता है, डायरिया है, वॉमिटिंग है, स्किन रेड हो जाती है, जैसे आप टैनिंग भी बोल सकते हो। और क्या होता है, बेहोशी हो जाती है, बेहोश हो जाता है पेशेंट बहुत ज़्यादा, चिड़चिड़ापन हो जाता है, उसको बेचैनी बहुत ज़्यादा होती है और सांस लेने में भी बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है। तो ये सब हमारे जो हैं हीट स्ट्रोक, सनस्ट्रोक एंड लू के लक्षण हैं। जब लू लगती है तो ये दिक्कतें हो सकती हैं। अब हम बात करेंगे इनके कारण की कि क्या क्या कारण हो सकते हैं। जैसा कि मैंने पहले भी वीडियो में बताया है आपको, कारण मेरे उतने ही रिलेटेड हैं। सबसे पहला कारण बताना चाहूँगी कि पानी की कमी। पानी की कमी की वजह से खून में जो खून होता है उसमें गर्मी बढ़ा देता है ये। तो सबसे बड़ा कारण है धूप जो होती है, धूप में इतनी ज़्यादा गर्मी है कि खून में गर्मी बढ़ा देती है, इसकी वजह से टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है। और दूसरा कारण है इसका गर्म वातावरण में रहना। जब सबसे ज़्यादा हम धूप में या फिर गर्म हवाओं में भी चल रहे होते हैं, दिन के शाम को भी चल रहे हैं तो गर्म हवाएं बहुत ज़्यादा चल रही है, इस टाइम तो गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई है। तो आप समझ सकते हैं कि गर्म वातावरण में रहने का कारण भी लू लगना और सनस्ट्रोक हो सकता है। फिर है अत्यधिक गतिविधि। गतिविधि का मतलब होता है, कई लोग बहुत ज़्यादा सोचते हैं कि 5-6 बजे का टाइम एक्सरसाइज के लिए ठीक रहता है, लेकिन कई लोग 8 बजे चले जाते हैं, 9 बजे चले जाते हैं, 10 बजे चले जाते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि गर्मी में सूरज बहुत जल्दी निकल आता है, जिसकी वजह से धूप बहुत तेज होने लग जाती है। तो वो जो आप उस टाइम पे एक्सरसाइज करते हैं तो वो बहुत बड़ा कारण रहता है लू या सनस्ट्रोक होने का। फिर है घर से भूखे पेट निकलकर बहुत देर तक धूप में रहना। ये सबसे बड़ा कारण है कि अगर आप घर से भूखे पेट निकलेंगे तो आपको लू लग सकती है, क्योंकि आप खाली पेट होंगे तो आपको बार बार प्यास लगेगी, डिहाइड्रेशन होगा, दिक्कत बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो ये सबसे बड़ा कारण है कि घर से खाली पेट नहीं निकलना है आपको। फिर है धूप में लगातार काम करना। अगर आप धूप में लगातार काम करते हैं, जैसे वर्कर होते हैं, कई लोग होते हैं कि धूप में ही जाना है, बहुत ज़रूरी काम है। फिर हमारा कारण है कि टाइट और फिटिंग वाले कपड़े ना पहने। जो टाइट कपड़े पहने जाते हैं, टाइट वाले कपड़े जो पहनोगे या फिटिंग वाले कपड़े पहनोगे तो उसका सबसे बड़ा कारण है पसीना आपका अंदर ही रह जाएगा, जिसकी वजह से लू लग सकती है या सनस्ट्रोक हो सकता है, हीट स्ट्रोक हो सकता है, सांस आने में दिक्कत हो सकती है। तो बहुत बड़ा कारण है कि टाइट और फिटिंग वाले कपड़े पहनना। लास्ट है कि धूप से आने के बाद तुरंत ठंडा पानी पीना। ये सबसे बड़ा कारण है। कई लोग बिल्कुल इंतजार नहीं करते हैं, धूप से आते ही ठंडा पानी पीना शुरू कर देते हैं, तो ये सबसे बड़ा कारण है। ये हमारे था लू और सनस्ट्रोक के कारण। अब हम बात करेंगे इनके बचने के उपाय।
तो इनके बचने के उपाय बहुत सारे हैं। हमें सब चीज़ों का ध्यान रखना है, गर्मी में हर चीज़ का ध्यान रखना है, क्योंकि गर्मी जब आती है तो हमें बॉडी पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट डालती है और इसी चीज़ की वजह से हम बहुत सारी बीमारियों को सफ़र करते हैं। जैसे कि मैंने बताया, सर्दी जुकाम खांसी बुखार, डिहाइड्रेशन, डायरिया, सनस्ट्रोक, हीट स्ट्रोक, लू एंड लास्ट में ब्रेन हेमरेज भी हो जाता है कई पेशेंट को इसी वजह से। तो हम अब बचाव के तरीके हमारे लिए क्यों जरूरी है, क्योंकि होम्योपैथी इलाज हम ले रहे हैं, दवाइयाँ हम कोई भी ले रहे हैं, पानी भी बहुत पी रहे हैं, लेकिन बार बार हम उस चीज़ को दोहरा रहे हैं, उस चीज़ को बार बार हो जा रहा है। तो उसके लिए हमें बचाव के तरीके जरूरी हैं, कैसे हम बच सकते हैं खुद से। पहला बचाव है कि खड़ी हुई कार में किसी को ना छोड़े, क्योंकि उसमें वेंटिलेशन नहीं होता है, तो वो बहुत ज़्यादा जरूरी है। दूसरा है कि अधिक मात्रा में फ्रूट्स पिए, मतलब कि दही है, मट्ठा है, नींबू पानी है, आम पन्ना है, तो वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लिक्विड डाइट लें, क्योंकि ये हमारी बॉडी को हाइड्रेट रखता है। साथ ही साथ आपको मैंने पहले ही बताया है, पानी की कमी बिल्कुल ना होने दें। पानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि पानी की वजह से ये होता है कि हमारी बॉडी डिहाइड्रेट हो सकती है, इसलिए पानी सबसे ज़्यादा पिए। और साथ ही साथ कम से कम 3 से 4 लीटर पानी पिए। मैंने आपको पहले ही बताया था कि अगर आपको सादा पानी नहीं पसंद है तो आप नींबू पानी है, नारियल पानी है, गन्ने का रस है, ये सब पी सकते हैं। फिर है हमारा कि ढीले कपड़े पहने। ढीले हल्के कपड़े पहनेंगे तो आपको सांस लेने में आसानी रहेगी, आपका जो पसीना होगा वो भी ठंडा होकर सूखता रहेगा, जिसकी वजह से आपको एलर्जी नहीं होगी। सबसे बड़ी बात है कि आप टाइट कपड़े पहनते हो तो एलर्जी बहुत जल्दी हो जाती है, जिसे हम घमौरी भी बोलते हैं, तो उससे भी हम बचे रहेंगे हल्के और ढीले कपड़े पहनने की वजह से। सन बर्न से बचे, ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि धूप में ना निकले, अगर आप निकल भी रहे हैं तो कवर करके निकले, सनग्लासेस पहने ताकि आप बर्निंग से बचे, फुल आस्तीन के कपड़े पहने ताकि आपकी बॉडी पे कहीं भी टैनिंग ना हो, सनबर्न ना हो, तो उस चीज़ से आप बच सकते हो। एक्सरसाइज का समय शिफ्ट करें। जैसे कि मैंने बताया कि कई लोग अपनी एक्सरसाइज लेट कर देते हैं, तो वो अपना टाइम शेड्यूल आप चेंज करो, जिसकी वजह से आपको आराम मिल सके और ठंडी जगह पे ज़्यादा करें एक्सरसाइज। फिर है चाय कॉफ़ी, गर्म चीज़ों का सेवन कम से कम करें। गर्मी का मौसम है तो बहुत लोग चाय कॉफ़ी पीना पसंद करते हैं, लेकिन मैं यही राय देना चाहूँगी, गर्मी के मौसम में चाय कॉफ़ी थोड़ा कम करें। फिर है कि धूप पे निकलने के लिए ठंडी जगह से एकदम से धूप में ना जाएं, स्पेशली एसी में। एसी से आप निकल के तुरंत गर्म हवा पे या गर्म जगह पे एकदम से नहीं जाएं, वो सबसे बड़ा कारण होता है, तो उससे भी बचाव रखें। और एंड में मैं यही कहना चाहूँगी कि बॉडी को हाइड्रेट रखें। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी, जैसा कि मैंने आपको बताया था, कि फलों का सेवन इस टाइम पे बहुत ज़रूरी है, ताकि आपकी बॉडी की इम्यूनिटी जो है वो स्ट्रांग रहे, हाइड्रेट रहे और उसमें एंटीऑक्सीडेंट, मिनरल्स और विटामिन वगैरह आपको मिलते रहें। तो ये थे हमारे बचाव के तरीके। अब हम बात करेंगे कि इनका होम्योपैथी में क्या इलाज है। होम्योपैथी में इलाज के लिए सबसे पहली मेडिसिन आती है हमारी क्लोनाइन 200। ये सबसे अच्छी दवाई है लू के लिए, सनस्ट्रोक के लिए, हीट स्ट्रोक के लिए। इसमें क्या क्या होता है कि भारीपन है, सर दर्द है, सांस लेने में दिक्कत हो रही है, अगर आपका फेस गर्म हो जाता है, साथ में पसीना आता है, ये दवाई हमें सनस्ट्रोक और लू से भी बचाती है। तो इस दवाई का, ग्लूनाइन 200 का 2 बूंद सुबह, 2 बूंद शाम को आपको लेना है 2 से 3 दिन तक। साथ में हम दूसरी दवाई देते हैं वेलाडोना 30। ये भी हमारी दवाई बहुत अच्छी है जब हमें कमजोरी लगती है या डलनेस लगती है, हम बहुत ज़्यादा वीक लगते हैं, या सर दर्द है, हमें बेहोशी जैसी दिक्कत लगती है, हम बेसुध हो रहे हैं, साथ में चक्कर आना है, या फिर कमजोरी बहुत ज़्यादा हो रही है, तो हम ये दवाई दे सकते हैं। 2 बूंद इसकी सुबह, 2 बूंद शाम को, वेलाडोना 30, 2 से 3 दिन तक। नेक्स्ट दवाई हमारी है बेरेट्रम ब्राइट। बेरेट्रम ब्राइट हम कब देते हैं, जब बीपी बहुत ज़्यादा लो हो जाएगा, कमजोरी लगेगी, उल्टी लगेगी, चक्कर जैसे आएंगे, डायरिया होगा, साथ में टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगा आपका और सांस लेने में दिक्कत होगी, तो उस टाइम पे हम बेरेट्रम ब्राइट 200 की 2 बूंद सुबह, 2 बूंद दोपहर, 2 बूंद शाम को देंगे 2 से 3 दिन तक। अगर पेशेंट को 24 घंटे के अंदर अगर आराम नहीं मिलता है दवाई लेने के बाद, तो आप जाके पास के किसी नज़दीकी हॉस्पिटल में दिखाइए, कि गर्मी के मौसम में बिल्कुल भी लापरवाही नहीं करनी है, बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। जरा सी लापरवाही से आप बहुत कुछ नुकसान उठा सकते हैं, तो आप बिल्कुल भी लापरवाही ना करें और गर्मी में अपनी चीज़ों का ध्यान रखें। सबसे ज़्यादा ज़रूरत है बॉडी को हाइड्रेट रखने की, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था। तो गर्मी में इंजॉय लीजिए, गर्मी का भी, साथ ही साथ ठंडी चीज़ों का भी, ताकि आपकी बॉडी पे वो इफ़ेक्ट करें।
और साथ में आपकी बॉडी को हाइड्रेट बहुत रखना बहुत ज़रूरी है, तो अपनी बॉडी को हाइड्रेट रखिए विद पानी के साथ और अपने फलों के साथ। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।